अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। लाहौर पुलिस ने खास तौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने असले के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है, जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कान्ना की टीम ने असले की बहुत बड़ी खेप जो है उसको पकड़ा है। लाहौर में असला कहाँ से आता है, किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बहुत शुक्रिया पहले आपके वक्त का। इमरान साहब, लाहौर में असला आ कहाँ से रहा है? ज़्यादातर केपी से स्मगल होकर यहाँ पे आता है, और केपी में अफगानिस्तान से भी एक स्मगलिंग रूट है जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लोकल प्रोडक्शन भी, जो अनलॉफुल लोकल असला बनाया जाता है या यहाँ पे उनको असेंबल किया जाता है, वो भी है, लेकिन वो बहुत स्मॉल पोर्शन है। ज़्यादा मेजर पोर्शन केपी से या बलूचिस्तान से यहाँ पे आता है, और अफ़गानिस्तान भी यूज़ होता है। ये जो गैंग था, देखिए नशिया यहाँ पे असला जो बेचने का एक प्रॉपर डीलरशिप है और प्रॉपर उसकी परमिशन है, उसका लाइसेंस है जो कि होम डिपार्टमेंट इशू करता है। उसके बाद आप उसी अथॉरिटी के तहत और लिमिटेड स्कोप के अंदर रह के आप अपना असला बेच सकते हैं। अगर आप उस स्कोप को एक्सीड करते हैं, वो भी अनलॉफुल है, उसका भी एक इंस्पेक्शन होती है। लेकिन ये जो गैंग था, ये तो टोटली 5 के 5 मेंबर्स जो थे, प्राइवेट प्लेसेस पे अपना असला रखते थे, वहाँ से मंगवाते थे और आगे क्रिमिनल्स को ही सप्लाई करते थे। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि ये अक्सर सवालात पूछे जाते हैं कि जब भी कोई क्राइम होता है तो वेपन जब हम चेक करते हैं तो वो अनलाइसेंस्ड होता है, किसी डीलरशिप से नहीं लिया होता। तो ये इस तरह के रूट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, और वो क्रिमिनल्स उनके पास इनके पर्सनल कांटेक्ट में होते हैं और वो फिर इनसे असला खरीदते हैं। अच्छा इमरान साहब, लाहौर के तकरीबन जितने भी दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर बहुत सख्त चेकिंग होती है पुलिस की, हर गाड़ी को चेक किया जाता है, फिर भी असला किस तरह स्मगल होकर लाहौर आ जाता है? स्कैनिंग डिवाइसेस लगाना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे एंट्री एग्जिट रूट पे, जिसके बाद फिर हम विल बी एबल टू कैच देम, क्योंकि फिर भी इनफिल्ट्रेशन पॉसिबल होती है जितना भी आप चेकिंग कर लें, क्योंकि इनफ्लो लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा है। 13 रूट्स हैं लाहौर के अंदर एंट्री एग्जिट के, और उनमें आप ट्रैफिक फ़्लो देख लें कि तकरीबन आपकी 50 से 60 लाख गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल्स रोज़ लाहौर के अंदर दाखिल होती हैं और लाहौर को छोड़ती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है जिसको चेक करना, और जिसमें हर गाड़ी को चेक करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये रूट्स यूज़ कर लेते हैं। और बाज़ दफ़ा ये ट्रक्स में मुख्तलिफ सब्जियों के अंदर छुपा के इस तरह से भी लेके आते हैं असला। बज़ाहिर आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे पूरी सब्जियों का ट्रक है, लेकिन उसके अंदर असला रखा होता है। तो इस तरह से ये असला स्मगल कर लेते हैं। ये जो कान्ना ने ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने ये गैंग पकड़ा है, ये कौन लोग थे और इन्होंने क्या किन जो जराइम पेशा अफराद थे उनको ये असला दिया था? कोई इससे वारदात हुई थी इस असले से? जी, वारदातें भी इस सिलसिले से हुई हैं, जिसमें छोटी-छोटी वारदातें अभी हमारे नॉलेज में आ चुकी हुई हैं कि आसिफ नईम ग्रुप था जो कि अनलॉफुली असला स्मगल करने के बाद क्रिमिनल्स को ही बेचते थे। इसमें जो आप बता रहे थे कि शूटर्स जो है वो भी इस्तेमाल होते रहे, लाहौर में शूटर्स का क्या किरदार है इस वक्त? क्योंकि OCU ने पहले बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया था, शूटर्स यहाँ से भाग गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो और कोई भी एक ऑर्गेनाइज शूटर गैंग लाहौर में ऑपरेट इस तरह से नहीं कर रहा। देखें, शूटर फिनोमिना एक बहुत पुराना फिनोमिना था जिसमें लोग अपने हायर्ड किलिंग कराते थे पैसे दे के। वो अभी भी हो सकती है, लेकिन वो कोई ऑर्गेनाइज्ड एक ही बंदा जैसे शूटर प्रोवाइड कर रहा हो या गैंग चला रहा हो, तो उस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने नेटवर्क को सारे को तोड़ दिया हुआ है। उनके ऑपरेटर्स जो थे, जो शूटर्स के, वो अब कुछ जो रह गए हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, तो उनको हम रेड वारंट के लिए जरिए अरेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं इमरान किश्वर, जो कि हमें बता रहे थे कि लाहौर के जितने दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे असले की खास तौर पर चेकिंग के लिए स्कैनर्स मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा लाहौर में अब कोई भी प्रॉपर शूटर गैंग मौजूद नहीं है। जो इनके हैंडलर से वो बैरून मुल्क बैठे हुए और उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है।